नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। बड़ी खबर जनपद झांसी से, जहां कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि झांसी में 28 सितंबर को कृषि बिल के विरोध में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए 27 तारीख को रात्रि लगभग 9 बजे अपने घर से निकल रहे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को उनके ही घर पर पुलिस ने रोक करके प्रशासन की देखरेख में उनको नजरबंद कर दिया है, जिससे वह लखनऊ जाकर प्रदर्शन में हिस्सा न ले सकें। और तस्वीरें सीधे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो आप देख पा रहे हैं। सुने जरा प्रदीप जैन पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस को। नजरबंद करके रखा है, क्यों नजरबंद करके रखा है, कहाँ जा रहे थे? योगी और मोदी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। ये मुल्क किसान भाइयों का मुल्क है, अन्नदाताओं का मुल्क है और उनके हकों पे डाका डालने का मंसूबा इनका हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए बनाया गया ये विधेयक, इस विधेयक के अंदर एमएसपी नहीं है। प्रवचन में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। अगर आपकी मंशा, नियत और नीति ठीक है तो आप विधेयक में उसको लिखते क्यों नहीं है, कानून में क्यों नहीं लाते? एक ढांचा बना हुआ था, जिस ढांचे के अंदर किसान की मेहनत की फसल पूरे के पूरे ढंग से उसकी नीलामी लगती थी, अधिकतम मूल्य बोलने वाला उसको लेता था और अगर नहीं बिकती थी तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो समर्थन मूल्य उस किसान को दे। अब किसान एक कॉरपोरेट के दरवाजे पे जाएगा, मंडियां आपने ख़त्म कर दी, सड़क पे खड़े होके वो बेच नहीं सकता। कॉरपोरेट के दरवाजे पे जाएगा, उसकी मर्जी ले ना ले, वो दर की ठोकर खाएगा। और अगर कोई विवाद भी हो जाएगा तो उस विवाद का निपटारा ब्यूरोक्रेट्स करेगा। किस तरह का ये विधेयक है? निजी क्षेत्र में मंडियों को भी बेचने का इनका एक षड्यंत्र है। ट्रेनें बेची इन्होंने, स्टेशन बेचे, एयरपोर्ट बेचे, बीएसएनएल बेचा, बैंक बेचा। हिंदुस्तान में कोई सरकारी संपत्ति ऐसी नहीं है जिसको बेचने का इनने योजना ना बनाई हो। आज किसानों पे भी इनकी बुरी नजर लग गई। अगर इनकी नीयत ठीक थी तो इनके 30 साल पुराने घटक दल इन्हें धोखा का आरोप लगाकर इनसे छुटकारा पाने के लिए साथ नहीं छोड़ते। कैबिनेट मंत्री इनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं देती और सड़क पे नहीं बैठती, क्योंकि ये धोखा देने का काम है। पहले नोटबंदी के नाम पे धोखा दिया, काले धन के नाम पे धोखा दिया, रोजगार के नाम पे धोखा दिया, बुलेट ट्रेन के नाम पे धोखा दिया, स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा दिया, सफाई के नाम पे धोखा दिया। कुछ भी नहीं मिला। लोग बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहे हैं। अब किसानों की भी तबाही के लिए ये विधेयक लेके आए। अगर कोई भी तलवार उसके अंदर मूठ नहीं होगी, वो मूठ किसान की होना चाहिए। उस तलवार से हम किसी दुश्मन से नहीं जीत सकते। अगर एक चाकू, उस चाकू के अंदर अगर मूठ नहीं है तो उससे क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो एक नियंत्रण के लिए उसका एमएसपी होना चाहिए और अगर ये एमएसपी नहीं करते हैं तो इसी तरह हम लोग इसका विरोध करेंगे। भले ही इन्होंने मुझे नज़रबंद कर दिया, लेकिन हमारी आवाज़ पे, जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। और ये केवल हमारी आवाज़ नहीं है, ये करोड़ों किसानों की आवाज़ है जिनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई से इस देश के विकास का पहिया चलता है। ये देश किसी दूसरे का नहीं है, इन किसानों का है। आज आपको कब से नजरबंद करके रखा है? कल शाम से इन्होंने नज़रबंद कर दिया था और नज़रबंद करने के बाद मैंने इनसे कहा, अगर हम कानून को जानते हैं, हम अधिवक्ता भी हैं, देश की सबसे बड़ी महापंचायत के सदस्य भी रह चुके, सरकार के हिस्से भी रहे, विधानसभा में भी रहे, अगर हम कोई कानून का उल्लंघन करें तो हमें, जहां हम पैदल मार्च करने लखनऊ जा रहे, राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे, वहां आप गिरफ्तार करिए, हमारे जाने पर रोक। ये तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं हुआ। हम जा रहे, नहीं जा रहे, कहाँ पे जाएंगे, कैद कर दिया, पुलिस बिठा दी। ये तुगलकी फरमान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इनसे लोगों को छुटकारा मिलेगा, इनकी
नियत और नीति मुंह में राम बगल में छुरी वाली है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जय जवान जय किसान। झांसी से सुनील जैन, डीपू की रिपोर्ट।